अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे इन सच अ क्रिटिकल सिचुएशन एंड मे अल्लाह कीप अस सेफ एंड साउंड। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया था। आज लेक्चर नंबर 22 डिलीवर करेंगे। टॉपिक हमारा जो है वो है प्रेशर करेक्शन। वैन वाल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस में वॉल्यूम करेक्शन के बारे में हमने इन डिटेल स्टडी किया, हमने डिस्कस किया। आज लेक्चर नंबर 22 हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्रेशर करेक्शन। एक छोटी सी एग्जांपल, बहुत प्यारी सी, इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए आप जो है वो सुने पहले। डियर स्टूडेंट्स, जब एक आदमी भाग रहा है, वो फ्रीली, उसके पीछे कोई फोर्स नहीं जो उसको खींच रही है। जब वो फ्रीली भाग रहा है तो वो इजीली वो क्या करेगा, भागेगा, उसको पीछे से कोई अट्रैक्ट नहीं कर रहा। लेकिन उसी बंदे के पीछे अगर वेट बांध देना कोई 10 kg या 15 kg या 20 kg, तो अब वो पहले जिस फोर्स से वो भाग रहा था, अब उसके पीछे जब वेट बांध देंगे तो अब वो उतना फ्रीली मूव नहीं करेगा, वो इतना फ्रीली भागेगा नहीं। इसी तरह से अगर ये वाइट बोर्ड है, वाइट बोर्ड पे मैं प्रेशर डेवलप करता हूं, इस तरह से मैं प्रेशर लगा रहा हूं, मुझे कोई पीछे से रोकने वाला नहीं है, मुझे पीछे से कोई अट्रैक्ट करने वाला नहीं है। तो जब मैं वाइट बोर्ड के ऊपर प्रेशर लगाऊंगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू जब पीछे से कोई मुझे अट्रैक्ट करेगा। जब पीछे से मुझे कोई अट्रैक्ट करेगा तो मैं उतनी फोर्स के साथ प्रेशर नहीं लगाऊंगा, इस एरिया के ऊपर भी मैं उतनी फोर्स नहीं लगाऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि प्रेशर क्या होता है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। जो फोर्स किसी यूनिट एरिया के ऊपर लग रही होती है उसको कहते हैं प्रेशर। और अगर पीछे से कोई अट्रैक्शन हो रही हो तो फिर प्रेशर कम लगेगा, अगर पीछे से अट्रैक्शन नहीं हो रही तो फिर प्रेशर क्या होगा, वो ज्यादा लगेगा। अब एक बंदा व्हाइट बोर्ड के ऊपर प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, उसको पीछे से कोई नहीं खींच रहा, ठीक हो गया, इस तरह से वो पुश कर रहा है व्हाइट बोर्ड के ऊपर। लेकिन अगर पीछे से उसको कोई खींचेगा तो दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो जब पीछे से खींचेगा ना तो प्रेशर तब व्हाइट बोर्ड के ऊपर वो कम लगाएगा। अब वो कितना कम लगाएगा ये डिपेंड करता है कि पीछे से उसको जो दूसरा बंदा है वो किस फोर्स से खींच रहा है, फिर प्रेशर उसी फोर्स से वो कम लगेगा। आइडियल गैस कहती है कि मॉलिक्यूल के दरमियान में अट्रैक्शन नहीं होती। रियल गैसेस के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स के दरमियान में अट्रैक्शन होती है। तो जब अट्रैक्शन होती है तो प्रेशर कम लगेगा। अब उसके बारे में हमने उसको डिस्कस करना है। प्रेशर चूंकि कम लगेगा, प्रेशर में वेरिएशन आएंगी, तो जो आइडियल गैस की इक्वेशन हमने पढ़ी थी PV = nRT, तो ये जो प्रेशर यहाँ पे ये इनकरेक्ट है, हमने इसको करेक्ट करना है और वैन डर वाल की इक्वेशन को हमने डिस्कस करना है जो कि उसने दी थी। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट है मेजर, अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स और प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। अगर मॉलिक्यूल्स हमारे पास ए टाइप के मॉलिक्यूल है तो ए टाइप के जो मॉलिक्यूल है अगर उसको चारों तरफ से बी टाइप के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करेंगे तो ये हम कहते हैं मोलेकुलर अट्रैक्शन आर बैलेंस, तो ये मॉलिक्यूल दरमियान में रहेगा। लेकिन जो मॉलिक्यूल जस्ट स्ट्राइक करेगा कंटेनर की वॉल के ऊपर, ठीक है, अब इधर से उसको कोई अट्रैक्ट नहीं कर रहे और वो इस दीवार के ऊपर वो क्या करेगा जी, इस दीवार के ऊपर वो प्रेशर लगाएगा। अब उसको पीछे से बी टाइप के जो मॉलिक्यूल हैं, बी टाइप मॉलिक्यूल्स उसको पीछे से क्या कर रहे हैं, उसको पीछे से अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू रियल गैस मॉलिक्यूल के दरमियान में अट्रैक्शन होती है। जब पीछे से उसको अट्रैक्शन मिलेगी तो फिर क्या होगा कि वो उतनी फोर्स से प्रेशर इस दीवार के ऊपर नहीं लगाएगा जिस फोर्स से प्रेशर पहले लगेगा अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस, क्योंकि अट्रैक्शन नहीं है तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। लेकिन रियल गैस के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्शन कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि फिर ये जो ए टाइप मॉलिक्यूल है, ये जो प्रेशर लगाएंगे वो उतना नहीं लगाएंगे जितना आइडियल गैस कहती है कि
अट्रैक्शन है ही नहीं तो प्रेशर और लगेगा। इसको हमने करेक्ट करना है। ये P जो है यहां पे गलत है, इसको हमने करेक्ट करना है। और वैन डर वाल ने किस तरह से करेक्ट किया हम पढ़ते हैं। अब देखें आइडियल गैस के अकॉर्डिंग प्रेशर और होगा, रियल गैस के अकॉर्डिंग प्रेशर और होगा। अब आइडियल गैस के अकॉर्डिंग प्रेशर जो लग रहा है वो और है। अब पीछे से बी टाइप के मॉलिक्यूल भी अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आइडियल गैस का प्रेशर और होगा, और उसमें से जो बी टाइप के मॉलिक्यूल ए टाइप के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऑब्जर्व प्रेशर जो होगा, जो प्रेशर हकीकत में असल जो प्रेशर लग रहा होगा, जो प्रेशर ऑब्जर्व किया जाएगा वो कम होगा एज कंपेयर टू आइडियल गैस प्रेशर, क्योंकि आइडियल गैस के अकॉर्डिंग अट्रैक्शन नहीं है तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। लेकिन रियल गैस के अकॉर्डिंग, जो रियल गैस होती हैं उसके अकॉर्डिंग अट्रैक्शन होती है, तो अट्रैक्शन होने की वजह से जो प्रेशर होगा जो ऑब्जर्व किया जाएगा वो आइडियल गैस के मुताबिक प्रेशर से कम होगा। ऑब्जर्व प्रेशर इज लेस देन। अब वो कितना लेस होगा, हमें उसको करेक्ट किस तरह करना है। आइडियल गैस का जो प्रेशर है, ठीक है, उसको माइनस करेंगे P प्राइम, तो हमारे पास असल प्रेशर आ जाएगा जिसको हम कहते हैं ऑब्जर्व प्रेशर। अच्छा, ये जो P प्राइम है, ठीक है, ये डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन A एंड B टाइप। अगर B टाइप के मॉलिक्यूल ज्यादा जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं तो प्रेशर कम लगेगा। अगर बी टाइप के मॉलिक्यूल कम अट्रैक्शन पीछे से कर रहे हैं तो ये जो ए टाइप है ये यहां पे जाके प्रेशर उस हिसाब से लगाएगा। सो नेट फोर्स ऑफ ट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी टाइप मॉलिक्यूल। अगर उनमें ट्रैक्शन ज्यादा होगी तो प्रेशर और कम लगेगा, अगर ट्रैक्शन और ज्यादा होगी तो प्रेशर और ज्यादा कम लगेगा इस ए टाइप का इस दीवार के साथ। इसको हमने यहां पे भी एलेबरेट किया है कि ये दीवार है कंटेनर की, और ये जो ए टाइप मॉलिक्यूल दीवार के ऊपर जाके जो लगने वाला है, ठीक है, उसको बी टाइप के मॉलिक्यूल पीछे से अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ए टाइप मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी होगी, इनकी अट्रैक्शन की वजह से वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और ये वेसल की दीवार है। ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहां पे हमने देखा कि ऑब्जर्व प्रेशर कैसे आएगा, जब उसको आइडियल प्रेशर से माइनस कर देंगे तो जितना हमारे पास प्रेशर होगा उसको हम कहते हैं, जो प्रेशर आएगा इसको माइनस करने से उसको ऑब्जर्व प्रेशर कहते हैं। ठीक हो गया जी। अब हमने यहां पे देखना है कि ये इक्वेशन किस तरह से, अगर आइडियल प्रेशर हमने अटेन करना है तो हम क्या करेंगे कि ऑब्जर्व प्रेशर, यहां पे आइडियल प्रेशर इधर ही रहने देंगे, जो P प्राइम है, ठीक है, जिसकी वजह से प्रेशर रिड्यूस हो गया, उसको हम अट्रैक्शन की वजह से उसको हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व प्रेशर में प्लस कर देंगे, तो ये आइडियल प्रेशर आ जाएगा। अब इक्वेशन में हम P अकेले की जगह हम ये पुट करेंगे, ठीक है, P अकेले की जगह हम क्या पुट करेंगे उसको आगे हम एलैबोरेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, ये आपने इक्वेशन देख ली 1 और 2। अच्छा, हमारे पास दो टाइप के मॉलिक्यूल हैं, टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल A एंड B। जो A मॉलिक्यूल है वो कंटेनर की वेसल की दीवार के साथ जाके टकराएगा और उसको पीछे से B टाइप मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। B टाइप उसको मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, यहां पे हमने डायग्राम में भी देख लिया। अब जो N है, यहां पे N हमारे पास, हमने कहा ना कि जो P प्राइम है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B। अब हमने कंसंट्रेशन की बात की है तो आपको पता है कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो जो मोल है वो उसके लिए N हो जाएगा और डेसीमीटर क्यूब के लिए वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पे जो N है, जो P प्राइम है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ A टाइप एंड B टाइप मॉलिक्यूल, और यहां पे जो N है, N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A एंड B टाइप मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम हमारे पास क्या आ जाएगा, V। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A टाइप मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B टाइप मॉलिक्यूल, और ये कंसंट्रेशन जो है वो P प्राइम डिपेंड करता है इनकी कंसंट्रेशन पे। ठीक है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A और B टाइप की कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन को हमने कहा कि कंसंट्रेशन का यूनिट आता है मोल डेसीमीटर क्यूब, तो
जो मोल के लिए हमने n लिख दिया और डेसीमीटर के लिए वॉल्यूम लिख दिया, फॉर गैस, फॉर ए टाइप मॉलिक्यूल्स और फॉर बी टाइप मॉलिक्यूल्स, जो पीछे से उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब कंसंट्रेशन ए टाइप मॉलिक्यूल, बी टाइप मॉलिक्यूल की जो वैल्यू है ये n/v, इनकी जगह पे हमने ये वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे पुट कर देनी है, तो ये इक्वेशन ये आ जाएगी। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जब हम खत्म करेंगे, अब ये n1 और n1 आपस में मल्टीप्लाइकेशन हो रही है, तो मैथ का रूल है ये प्लस हो जाएंगे, तो 1 1 2 हो जाएगा, इस तरह से v1 ये 2 हो जाएगा। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हम जब खत्म करेंगे तो उसकी जगह पे आ जाएगा a। हमें पता है कि जब प्रोपोर्शनैलिटी को साइन को खत्म करते हैं तो इक्वालिटी और इक्वालिटी के साथ कोई कांस्टेंट लगाते हैं, वो कांस्टेंट हमने यहाँ पे लगाया a। ठीक है, और यहाँ पे जो n है नंबर ऑफ मोल्स और ये वॉल्यूम है। जब हम 1 मोल पुट करेंगे यहाँ पे, 1 मोल हम गैस लेंगे तो n की वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये a ही आ जाएगा। ठीक है, और ये प्रूफ भी आता है, क्वेश्चन आता है कि प्रूफ करो P प्राइम इज इक्वल टू A/v²। अब यहां पे जो A है ये है कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन, या इसको हम कहते हैं अट्रैक्शन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अट्रैक्शन पर यूनिट वॉल्यूम इसको हम कहते हैं। तो यहां पे डियर स्टूडेंट्स अब देखें कि जो P प्राइम है हमारे पास, हमने यहां पे जो इक्वेशन पढ़ी है P आइडियल गैस का प्रेशर और ये ऑब्जर्व प्रेशर, जो हमने जो पीछे से अट्रैक्शन की वजह से असल जो प्रेशर लगा है, कम जो प्रेशर हुआ है, जो प्रेशर ऑब्जर्व किया गया है वो ये है और ये P प्राइम। ठीक है, अब P प्राइम की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, PI, ये इक्वेशन थी 2 P ऑब्जर्व प्रेशर और P प्राइम। अब P प्राइम की वैल्यू क्या है हमारे पास, इसकी वैल्यू जो हमने यहां पे देखी है वो है A/v²। ठीक है, तो हम उसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, P प्राइम इज इक्वल टू A/v²। तो फिर अब PV nRT, इस P अकेले की जगह पे हमने फिर जो करेक्शन की है प्रेशर की, वो करेक्शन बेसिकली ये है। हम इस P की जगह पे क्या पुट करेंगे, P + A/v। जब हम गैस 1 मोल लेंगे, तो जब हम गैस 1 मोल लेंगे तो 1 जो है वो उसका स्क्वायर हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब हमने प्रीवियस लेक्चर में वॉल्यूम करेक्शन के बारे में पढ़ा था कि V, यहां पे जो V है ये वाला, ये पुट नहीं करना, बल्कि उसका जो एग्जैक्ट है वो है V - B, तो उसकी जगह पे हम यहाँ पे ये पुट कर देंगे। जब हम 1 मोल लेंगे तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यही आ जाएगा। क्लियर, और यहाँ पे भी 1 होगा तो यहाँ पे भी 1 B से मल्टीप्लाई होगा, 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा तो यहाँ पे भी 1 RT से मल्टीप्लाई होगा तो RT आ जाएगा। अब ये था फॉर 1 मोल ऑफ गैस। अगर फॉर n मोल ऑफ गैस होगी तो फिर यहाँ पे n स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी n आ जाएगा और यहाँ पे भी n। दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू रियल गैसेस, और ये वैन डर वाल ने इक्वेशन दी थी, और ये करेक्टेड इक्वेशन है। ये जो इक्वेशन है ये वाली PV nRT, इसमें P करेक्ट किया, V करेक्ट किया, ये इक्वेशन करेक्ट नहीं थी। अब ये वाली जो वैन डर वाल ने इक्वेशन दी है एप्लीकेबल टू रियल गैसेस, ये इक्वेशन जो है वो करेक्ट है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है उसकी जो लीस्ट वैल्यू है 0.245 ड्यू टू नॉन पोलर करैक्टर एंड स्मॉल साइज। आपको पता है कि जो हाइड्रोजन है गैस ये नॉन पोलर है और इसका जो है वो साइज भी स्मॉल। तो हर गैस के लिए ये जो A की वैल्यू है ये डिफरेंट होगी। जिस तरह हाइड्रोजन के लिए ये है, ऑक्सीजन के लिए 1.360 है, नाइट्रोजन के लिए 1.390 है। ठीक है, क्योंकि जो डिफरेंट गैसेस के जो साइजेस होते हैं, मॉलिक्यूल के जो साइज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, इसलिए इनकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट। दिस इज अबाउट प्रेशर करेक्शन। प्रीवियस लेक्चर में वॉल्यूम करेक्शन के बारे में पढ़ा था। इस तरह ओवरऑल जो इक्वेशन होगी है वो ये इक्वेशन है वैन डर वाल इक्वेशन, एप्लीकेबल टू रियल गैसेस, करेक्टेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और MD कैट E कैट के वाले से ये MCQs भी पूछे जा सकते हैं। A की डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि A क्या है। ठीक है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन है और अट्रैक्शन पर
यूनिट वॉल्यूम। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट टुडे लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हमने ए और बी, ए कोएफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन और बी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ठीक है, वो हम उसके यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।